नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग आज हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे रस। बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत कमाल का टॉपिक है, मतलब मज़ा आने वाला है, ऐसा समझ जाइए आप। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रस। और इसके पहले हमने पूरा समास एकदम एक को अलग अलग करके पढ़ा रखा है, वहाँ जाके आप पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे अगर बीट कर देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जाके पढ़िएगा, फिर हमें बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रस। पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस समझदारी से आप पढ़ते चलिएगा मेरे साथ, जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिएगा। जैसे सबसे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का मतलब आनंद, खुशी। लेकिन ये आनंद, खुशी, जो दुख सुख जो आपको अनुभव होगा वो कैसे होगा। परिभाषा में कहा जा रहा है, परिभाषा में, कि किसी भी वाक्य को अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी वाक्य लिखा उसको पढ़ रहे हैं या उसको सुन रहे हैं या कुछ ऐसा जिसको देख रहे हैं, उसके बाद अगर जो आनंद की अनुभूति आपको होगी उसको हम रस कहते हैं। अर्थात हम एक लाइन में कहें, जिस भी वाक्य को, जिस भी कहानी को, जिस भी कविता को, जिस भी काव्य को, जिस भी पद्य को पढ़ने, सुनने, देखने के बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत में कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम। काव्य के रूप जो वाक्य होता है उसको काव्य में जब रचा जाता है, उससे जो चीज़, जो सुख प्राप्त होता है, जो रस प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। अर्थात रसात्मक वाक्य को रस कहते हैं, जिसको पढ़ने पर आपको रस की प्राप्ति हो, खुशी हो, दुख हो, हंसी आए, कुछ भी आए, कुछ तो मिलेगा ना भाई, कुछ तो आनंद मिलेगा, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में जब आप रस पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जैसे कि रस को, रस जो होता है उसे काव्य का आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, किसको प्राण तत्व माना जाता है। सिंपल सी बात है। ये तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि रस को किसका आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, तो कहेंगे काव्य का आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। जो रस का संबंध है वो श्री धातु से माना जाता है। अर्थात श्री का मतलब होता है बहते जाना, मतलब आनंद में बहते जाना, उनकी भावनाओं में बहते जाना, उनके विचारों में बहते जाना, उसकी जो रसानुभूत होगी उसे ही हम कहेंगे रस। ये हो गई रस की परिभाषा। अब बात करेंगे रस से और क्या चीज़ें संबंधित है। देखिए, पूछा जाता है रस के कितने अवयव हैं या कितने अंग हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, या इसी को हम अवयव कह लो। अर्थात किसी भी रस में 4 चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। पहली चीज़ होगी उसका स्थायी भाव, दूसरी चीज़ होगी विभाव, तीसरी चीज़ होगी अनुभाव, और चौथी चीज़ होगी संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, हम एक एक करके पढ़ेंगे उसको, और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के बाद आपको दोबारा से रस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना पढ़ेंगे उतने की नोट्स ज़रूर बनाएंगे भाई। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि आप शब्दतः या जो नोट्स बनाए गए उसको याद कर पाएँ। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, अर्थात प्रधान रस, जो रस प्रधान रस को बताता है। अर्थात जब आप कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ने के बाद जो आपको फील होता है, जो आपको अनुभव होता है कि इसको पढ़ने पर आप हंसी आ रही है, इसको पढ़ने के बाद आप रोने लग रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर रति उत्पन्न हो रही है, व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, तो उसी को बोलते हैं स्थायी भाव। अब आगे देखेंगे कि भरत मुनि हैं, भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे भैया 8 है। भरत मुनि ने शुरुआती दौर में रसों की संख्या 8 बताई थी, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया भाई कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। आगे बात करेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त के बताते हैं कि रसों की संख्या 9 है। अब बात आएगी सर वो कह रहे हैं 8 है, वो कह रहे हैं 9 है, तो वर्तमान में कितने रस हैं, तो भाई ध्यान से समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा।
देखो, जब 8 रस बताए थे भरत मुनि अपने समय में, बाद में 9वां रस बनाया गया जिसे कहा गया शांत रस, जिसे कहा गया शांत रस। उसके बाद 10वां रस बनाया गया जिसे कहा गया वात्सल्य रस, अर्थात जब बेटे से पिता को, माता को जो प्रेम या लगाव होता है, बड़े भाई से छोटे भाई को जो लगाव होता है, या छोटे भाई को बड़े भाई से जो लगाव होता है, प्रेम होता है, उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। ये 10वां रस था। और 11वां जो सबसे बाद में सबसे नया रस बनाया गया वो हो गया भक्ति रस। वो हो गया भक्ति रस, मतलब एक ऐसा रस जिसमें आप मोह माया छोड़ देते हैं, मोह माया एकदम से छोड़ देते हैं कि अगर आप दूसरे को देखते हो उसके पास बहुत पैसा, अरबों खरबों रुपया है, लेकिन आप कहते हैं भाई हम पे 10 रुपये, हम अपनी 10 रुपया में खुश हैं, आप मोह माया छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो वहाँ पे आपको भक्ति रस का आनंद मिलता है। तो ध्यान से समझेंगे, वापस से इन चीज़ों को भाई समझ लेंगे, नहीं घबरा जाएंगे गुरु। कि भरत मुनि के अनुसार 8, भरत मुनि के अनुसार 8, आचार्य विश्वनाथ आनंद गुप्त के 9, 9वां रस शांत रस, 10वां वात्सल, 11वां रस भक्ति रस। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आएंगे बात करेंगे सर 11वां रस ये हो गया, तो इसके बाद की कहानी क्या है बाबू? इसके बाद की कहानी है वर्तमान में 11 रसों को मान्यता दी गई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं रसों की संख्या 11 है। रसों की संख्या बाबू कितना है? 11 है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ना तो आप 8 मारेंगे, ना तो 9 मारेंगे, ना तो 10 मारेंगे, आप ऑप्शन में देखेंगे 11 कहाँ लिखा है। जहाँ 11 लिखा होगा उसी पे ठप्पा मार देंगे, ठप्पा मार देंगे, आपका 1 नंबर चकाचक हो जाएगा। हैं? और अगर कोई कन्फ्यूजन में जय माता दी लगा के मारेंगे तो बस ये समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन झिंगा लाला हु हो जाएगा और काम गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए अब आके हम बात करेंगे मुन्ना, देखिए हम सब के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम पहले 11 रसों को बता दें। देखो, श्रृंगार रस सा, इसका स्थायी भाव रति होता है और मैक्सिमम यही पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, यही पूछा जाता है भाई वनडे एग्जाम्स में। समझ रहे हैं कि कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव क्या। उदाहरण देके तो बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अब जैसे कंपटीशन तगड़ा हो रहा है तो वैसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, प्रेम, समझ आई, मधुरता, विलासिता। करुण रस का, करुण मतलब शोक, जिसमें आपको दुख होगा। रौद्र रस क्रोध, जब आप कोई ऐसा काम करें जैसे गुस्सा आ जाए कि मन करे मार डालें इसको, तो वहाँ पे करेंगे रौद्र रस क्रोध। अद्भुत रस, कोई ऐसी चीज़ देखें जिसको आपको देख रहे ये क्या है, एकदम नया, कि ऐसा कैसा हो सकता है। समझ रहे हैं कि अरे ऐसा है, ऐसा हो सकता है। वो आपने पीके मूवी देखी है, अच्छा, तो वो वाला सीन समझ आई। अद्भुत का मतलब एकदम अलग तरीके का, एलियन जैसा कुछ आपको दिख जाए। भयानक रस, जिसको देख के आप डर जाएं। बचपन में हम लोग रहते तो हमें सिखाया जाता है भूत ऐसा होगा कि उसके पैर पीछे पीछे होंगे, इसे पैर पीछे मुड़े होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, इसे दांत बाहर निकले होंगे, ऐसे करके हमें डराया जाता था। बाद में पता चला भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपनी दुनिया में मस्त है, हम लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। बोलिए राधे राधे। तो अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस का मतलब जो उसको देख को आपका अंदर घृणा उत्पन्न हो जाए, बहुत गंदगी वाला कोई चीज़ जिसको देख के आप अपने अंदर ऐसे हो जाए अरे यार ये क्या देख लिया, एकदम मन छिन्न भिन्न हो जाए, तो वो होता है घृणा। अगला है हास्य रस, मतलब कोई ऐसी चीज़ देखें जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आपको हंसी आ जाए। राजपाल यादव, ऐसे मान लीजिए राजपाल यादव, हाँ, अब उनको देख के तो हंसी आ ही जाती है, वो भाई गजब का एक्टिंग करता है भाई, हम तो उसके मुरीद हैं। समझ रहे हैं? आगे है वीर रस, मतलब कोई ऐसी कहानी, ऐसी कविता जिसको पढ़ने सुनने के बाद आपको वीरता का एहसास हो, मार धार, लड़ाई, युद्ध जीतना हारने से संबंधित हो, वहाँ कहेंगे वीर रस। अगला है शांत रस, 9वां रस है शांत रस, अर्थात निर्वेद निवृत्ति, कि कुछ नहीं है, सब दुनिया में मोह माया है, ना शादी करनी है, ना बाल बच्चे करने हैं, ना ज़्यादा पैसा कमाना है, ये जो कपड़ा पहन के सफ़ेद पहन के घर घर से भीख मांगनी है, खाना है, निर्वेद शांत, किसी से कोई मतलब नहीं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रति, अर्थात माता पिता को, बड़े भाई को पुत्र से प्राप्त होने वाला सुख वात्सल्य रस कहलाता है, जो 10वां रस है। और अगला है भक्ति रस, अर्थात भगवत विषय या अनुराग, आपको भगवान के प्रति अथाह प्रेम, अथाह उनके शरण में जाके जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं भक्ति रस। क्या बोलते हैं भाई? भक्ति रस। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार कौन हो, 9वां रस कौन है, 10वां कौन सा है, 11वां क्या है।
अब देखो यहाँ एक बात लिखी है कि नाट्य शास्त्र में उज्ज्वल मधुर रस भी कहा गया है, बीभत्स रस का विरोधी माना जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। किसे मानते हैं भाई? श्रृंगार रस को ऐसा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है। आप अपनी कॉपी में भाई इसको नोट कर लेंगे कि श्रृंगार रस को उज्ज्वल या मधुर रस भी कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में जब प्रेमिका प्रेमी से अलग होती है तो उसे अथाह दुख होता है। जब प्रेमिका प्रेमी से मिलती है उसे अथाह सुख की अनुभूति होती है। इसलिए इसको बोलते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो वहाँ उज्जवल भविष्य की वो कामना करते हैं और उनको एक मधुरता का एहसास होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, श्रृंगार रस को उज्जवल या मधुर रस भी कहा जाता है, जो बीभत्स रस का विरोधी होता है। बीभत्स रस का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है कि किसी के अंदर किसी की चीज़ को देख के आपके घृणा उत्पन्न हो जाए। जैसे आप देखते होंगे कि अगर सड़क के किनारे कोई पशु मरा है और उसको गिद्ध बाज चील नोच नोच के खा रहे, तो आपको देख के एकदम मन घिन भिन्न सा जाता है, यार क्या देख लिया, ये वाला सीन आ जाए। तो जहाँ पे बहुत सुख है और जहाँ बहुत घृणा है, तो एक दूसरे के विपरीत है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं मुन्ना आगे। चलिए इस क्लास को मैं आगे लूँगा, तो ठीक है। यहाँ तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।